नमस्कार साथियों आपकी तैयारी कैसे चल रही है बिहार दरोगा का। वैसे तो हम आपके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको एक सेट प्रोवाइड करा रहे हैं बिहार दरोगा का। और ये आपका जो है प्लेटफार्म का बुक निकाला गया है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है सेट नंबर यानी 30 सेट आपका जो है इसमें 30 दिया गया है। और रूटीन के अनुसार देखेंगे तो डेली हम जो है 2 से 3 बजे जो है आपका सेट अपलोड कर रहे हैं। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का हमारा जो है 23 नंबर हम वीडियो देखेंगे। और डेली 100 प्रश्न का सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे देखिए आपको लाभ ये होगा कि आप जो पिछला सेट नहीं देखें या फिर छूट गया है आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप देखे हैं तो आप उसको फिर रिवीजन कर लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और 100 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए 23 नंबर का सेट, तो ये आपका सेट नंबर 23 है। इसके पहले का देखेंगे तो जो है मैंने 22 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे हम जो है सेट को ख़त्म कर रहे हैं। और किताब में देखेंगे तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो बहुत जल्द ये किताब जो है आपका समाप्त होने वाला है। देखिए ज्ञान बिंदु का न्यू सेट आपका आने वाला है, प्लस देखेंगे तो रहमान सर का सेट आने वाला है। बहुत सारा सेट देखिए सेट आपका मार्केट में आने वाला है, सारा सेट हम आपको करवाएंगे। उसके लिए पूरा निश्चिंत रहिएगा, बस आप जो है मिल के सपोर्ट किया कीजिए। और आप सभी लोग के लिए बेहतर ही करेंगे बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी के लिए, ठीक है। बस मिल के सपोर्ट यानी लाइक और शेयर भी किया कीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि और भी लोग जो है वीडियो देख पाते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला दोस्तों हमारा प्रश्न बोला कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर पहले का। तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो इसकी शुरुआत है 1979 में हुआ था, ये गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका शुरुआत देखेंगे तो 1979 में नहीं हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जैसे जो सही उसको देख लेते हैं। ये मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन जो है किए गए थे, सही है। और इनसैट है ना, इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का प्रयोग जो है किया गया था या फिर किया गया है। वे संचार उद्देश्यों के लिए जो है डिजाइन किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट है, जैसे अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पथ का जो है अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। वृत्तीय पथ का हो जाएगा, क्या होगा आंसर, वृत्तीय पथ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं क्या। दोस्तों देखेंगे तो लूसेंट का जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है, ऑनलाइन टेस्ट आपका जो है चलाया जा रहा है। उसमें देखिए आपको क्या है कि डेली आपको जो है एक होमवर्क जो है दिया जाएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन जो है हाईलाइट करके दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। और डेली आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, और टेस्ट लगा जैसे ही आप लगा लेंगे तो आपको जो है रैंक लिस्ट दिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए आपको पता है लूसेंट कितना बेहतर है, तो आप लूसेंट में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए आपका मात्र 99 रुपये रखा गया है, और बहुत जल्द जो है आपका लूसेंट समाप्त भी हो जाएगा। तो ज्वाइन हो जाइए, अपना प्रतिदिन जो है सेट बनाइए लूसेंट का, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा परावर्तक टेलीस्कोप, जो है सही उत्तर हो जाएगा परावर्तक टेलीस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अरस्तु जो है राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु कौन था, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा था, उन्हें जो है राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। अगला कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। इनमें से कौन से 2 देशों की जो है संयुक्त परियोजना है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत भूटान, जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत भूटान। बात करेंगे दोस्तों हम कोसी। देखिए ये जो आपका कोसी है, कोसी प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा संधि जो है 1960 में हुआ था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। ये कौन से देश के संविधान से मिला है, तो आयरलैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। छठे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयरलैंड। बात करेंगे दोस्तों भाग 4। देखिए भाग 4 की बात करते हैं, जो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है, और आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक भाग 4 में अनुच्छेद दिया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 19 का क क्लाउज ग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7वें का ए सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया है।
कहाँ प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों ये आपका प्रस्तुत किया गया है संसद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए राइट हो जाएगा, संसद जो है सही होगा। देखिए संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा। और धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? कब तक जो है आपका आपातकाल के प्रवर्तन में रह सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो राष्ट्रीय वित्तीय है ना, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में देखेंगे तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है या फिर प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार होगा। बोला कि विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? इनमें से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विश्व बैंक। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, विश्व बैंक होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है बुलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दहेज निषेध विधेयक हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर जो है 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अनुच्छेद 108 की बात करते हैं। अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो तो। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या होगा? 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बिहार राइट होगा। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ जो है आयोजित हुई है? दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो इसका आयोजन हुआ है? तो यह हुआ है सियोल में। क्या होगा आंसर? सियोल देखेंगे तो 14 का उत्तर हो जाएगा सियोल। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आंसर हो जाएगा 2817 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा सुपर ऐप जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो स्वरेल जो है राइट आंसर हो जाएगा स्वरेल। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ये हो जाएगा स्वरेल। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 11 AM में 100 प्रश्न होता है। देखिए आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं और वो लोग जो है अपना सेट बना भी रहे हैं, तो ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इनमें से कौन सा एक जो है कोशिकीय हरित शैवाल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि रूट टिप या फिर शूट टिप में कौन सा ऊतक जो है पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विभाज्य ऊतक, है ना, विभाज्योतक ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और यह ऊतक जो है छोटी अंडाकार या फिर बहुभोजी होती है। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? इनमें से कौन सा लेड का अयस्क है? तो गैलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए हो जाएगा गैलना। निम्न में से कौन एक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की दोस्तों सहायक नदी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए रामगंगा दोस्तों आपका जो है यमुना का नहीं है। बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे बेतवा हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, केन भी इसमें आपका जो है शामिल है। और बात करेंगे जो रामगंगा जो है ये आपका खोन नदी का सहायक नदी है रामगंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? देखिए नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, तो राइट आंसर देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला कि प्यूटोरिको जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यूटोरिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यूटोरिको होगा। अगला कि चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, जैसे वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से जो है पूर्ण होता था। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर
आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत जो है चौथ वसूला। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे जो है आपका अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया है? इनमें से किसने जो है अल्बुकर्क ने गोवा को पराजित किया है? तो इसका आंसर यानी गोवा को प्राप्त किया, अब आपकी जगह गोवा को प्राप्त किया है तो राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर होगा। क्या होगा उत्तर? बीजापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, बीजापुर। गोवा भारत में पुर्तगाली का मुख्य केंद्र था और अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज्य के महानतम गवर्नर था। कौन था? महानतम गवर्नर था। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्ता तो ये आपका स्थापित हुआ था 1935 का एक्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में इससे अधिक समय तक पद पर जो है बना रह सकता है? मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विशेष स्थिति आएगा कि 5 वर्ष से जो है अधिक समय तक जो है अपना कार्यकाल एक तरीके से बना रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 53 आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 53 में देखेंगे तो इसके अनुसार जो है आपका राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं। लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं 26 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए लक्षद्वीप में केवल एक ही जिला लक्षद्वीप है तथा इसकी जो राजधानी है करावती है और इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। दोस्तों पृथ्वी का आकर्षण देखेंगे तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही होगा। जेट स्ट्रीम क्या है? दोस्तों जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो उच्च स्तरीय पछुआ पवन हो जाएगा। आंसर जो है आपका 28 का सी होगा, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है ना, 28 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला कि राज्यसभा जो है कब जो है भंग होती है? राज्यसभा तो दोस्तों आपको पता है ये दोस्तों जो है राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जो राज्यसभा गठन है दोस्तों ये आपका 3 अप्रैल में हुआ है, 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का गठन हुआ है, याद रखिएगा सभी लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल जो है लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला कि बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 के 25 से किस खिलाड़ी को जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर है ना, ऑप्शन नंबर जो है 31 का हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बात करेंगे इसे जो है बीसीसीआई द्वारा 2006 से 7 में जो है शुरू किया गया था। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का जो है प्रावधान किया गया है? सर्वाधिक खर्च तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा पर। शिक्षा विभाग पर देखेंगे तो आपका 60,964 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? आंसर हो जाएगा 33 का देखेंगे तो आर्सेनिक दोस्तों जो है आपका उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये आपका धातु है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो उपधातु है और सल्फर की बात करते हैं तो आपका अधातु है। सल्फर जो है आपका अधातु है। नेक्स्ट हमारा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी हो जाएगा प्रोटॉन। ऊर्ध्वापातन का गुण किस में पाया जाता है? ऊर्ध्वापातन का गुण तो देखिए अमोनियम क्लोराइड में। क्या होगा आंसर? अमोनियम क्लोराइड में, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा, अमोनियम क्लोराइड में। अगला कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? आंसर क्या होगा? तो जैनक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जैनक। बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछ जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, चंद्रबरदाई। पलासी के युद्ध में सिराजदौला के साथ किसने जो है विश्वासघात किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। क्या होगा आंसर? मीर जाफर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो देखिए आपको जो पलासी का युद्ध है ये आपका 23 जून में हुआ था और 1757 में हुआ था, है ना। 1757 में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? आंसर क्या होगा 38 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो टंगस्टन धातु जो है राइट आंसर होगा टंगस्टन धातु, ऑप्शन नंबर बी होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए, भूमि के अंदर जो है 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि की जाती है, फिर होती है, और पृथ्वी के सतह से ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है कमी आती है, और पृथ्वी के ऊपर परत पर सबसे अधिक वजन में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और पृथ्वी का जो आयु है लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 राइट होगा। कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये कौन से महासागर की जलधारा है? तो ये आपका अटलांटिक जो है राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक। 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटलांटिक। देखिए, लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, उसके बाद फॉकलैंड की जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी, ये सब जलधारा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त जो है राइट हो जाएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम को महागोविंद नाम से भी जानते हैं। अगला है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 42 का हो जाएगा अरविंद घोष। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किया था? तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। आंसर देखेंगे तो 43 का डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 में चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो दोस्तों, ये किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, फाहियान की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है भारत आया था, है ना, याद रखिएगा। अगला कि युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा जो है अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। संसद द्वारा अनिवार्यतः जो आपका अनुमोदन होना चाहिए। तो 1 महीने में क्या होगा आंसर? 1 महीने में। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए हो जाएगा 1 महीने में। अगला कि भारत सरकार द्वारा MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? देखिए, शुरू की गई योजना की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना जो है आपका देखेंगे तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब जो है असंवैधानिक जो है घोषित किया गया है? असंवैधानिक। इसका उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 2024 होगा। 15 फरवरी 2024 ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। 15 फरवरी 2024 में। वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल चयनित करके बताइए। तो गलत पूछ रहा है तो गेहूं खगड़िया गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गेहूं की बात कर लेते हैं तो देखिए, गेहूं इसमें देखें गेहूं जो आपका खगड़िया नहीं होगा, ये आपका रोहतास होगा। क्या होगा? रोहतास। बाकी गन्ना की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सही है। चावल की बात करते हैं रोहतास सही है, और दाल की बात करते हैं तो पटना सही है। अगला कि एसिटिलीन में बंद जो है संख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को जो है एडम का एप्पल कहा जाता है ना? एडम का जो है एप्पल कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 का कंठ या फिर टेंटुआ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए राइट आंसर होगा। सही कथन को पहचानिए। बताइए सही कथन हमारा क्या है? 51 नंबर का। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, माफ कीजिए, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी होगा। अगला है कि डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? डॉपलर प्रभाव तो ये लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा, ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? दोस्तों, ये कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 53 का देखेंगे तो डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट के संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? संसार में, तो संसार में दोस्तों आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा? 54 का। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है सही उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए, चीन चाय के सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और बात करेंगे भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला देश है।
यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है किसे मानते थे, किसे मानते थे? तो ये मानते थे हिप्पोक्रेटस को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 कसी होगा हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? देखिए वृंदावन गार्डन की बात करते हैं तो ये आपको मैसूर में है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 56 का ये उत्तर हो जाएगा, मैसूर में है। बात करेंगे हिलती मीनार कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। और रानी की बावड़ी ये आपको बूंदी राजस्थान में देखने को मिलता है। हवा महल कहाँ पर है? तो जयपुर राजस्थान में है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ, यानी कांस्य मूर्ति का जो है उदाहरण कौन सा है, यानी किस काल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल कला का हो जाएगा, है ना, चोल कला का। ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी होगा। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान का था। क्या होगा आंसर? अफगानिस्तान का था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 59 नंबर हमको टाइप मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, बाबत लिखा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियाँ और अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था? तो इब्राहिम शाह लोधी होगा। क्या होगा आंसर? इब्राहिम शाह लोधी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। मुगल वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा टोडरमल। आगे बढ़ेंगे। कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा पुरुषपुर या फिर पेशावर। ऑप्शन नंबर जो है 62 का भी हो जाएगा पुरुषपुर या फिर पेशावर। चीनी यात्री फहायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत बनकर भारत आया था। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर जो है डाक टिकट और एक सिक्का जो है जारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य श्रील प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 65 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस्कॉन को हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस्कॉन मंदिर पहली बार जो है 1966 में न्यूयॉर्क में जो है स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो है बनवाया गया था। कोबाल्ट किस विटामिन में जो है पाया जाता है? कोबाल्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन B12 जो है राइट हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B1 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो थायमिन इसका जो है, एक सेकेंड, विटामिन B1 जो है आपका थायमिन हो जाएगा रासायनिक नाम। विटामिन और क्या दिया गया है? ऑप्शन में देखेंगे तो आपका विटामिन B3 दिया गया है। तो इसका हम देख लेते हैं। विटामिन B3 का आई थिंक निकोटिन होना चाहिए, निकोटिन। और विटामिन B5 की बात करते हैं तो विटामिन B5 को बताइए क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में अंतरिम किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 10 होगा। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा फोकस पर। क्या होगा आंसर? 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोकस पर। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? पाचक एंजाइमों से भरी होती है तो ये आपको हो जाएगा लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गाल्जी काय की खोज जो है कैमिली गाल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। गाल्जी काय को जो है लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोकांड्रिया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? दरबारी कवि का नाम देखेंगे तो चंद बरदाई नाम था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा।
और चंदबारदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है पुस्तक लिखी है। चंदबारदाई लाहौर के निवासी थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ये हो जाएगा, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा जो है की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 72 का, ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जो है सर्वोच्च संस्था थी दीवान ए रियासत। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान देखेंगे तो हो जाएगा मीर बख्शी, जो है सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी। 73 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मीर बख्शी। अगला कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया है। आज़ाद हिंद फौज दोस्तों जो है आपका अस्तित्व में आया है। तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 का, तो सिंगापुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, सिंगापुर। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का जो सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय की बात करते हैं तो रास बिहारी बोस को ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने जो है संगठित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, शिवाजी। बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को जो है पुनः स्थापित किया गया, ठीक है। शिवाजी ने दरबार में मराठों को राजभाषा के रूप में जो है प्रयोग किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 76 का हो जाएगा, कोलकाता में। बात करेंगे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है तो बड़ौदा में है, रेलवे स्टाफ बड़ौदा में है। और इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो मुंबई में है। अगला हमारा प्रश्न है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो मलयालम है। क्या है दोस्तों? मलयालम। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, मलयालम। और तमिल भाषा जो है द्रविड़ भाषा में सबसे प्राचीन भाषा है। भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा जो है हिंदी राजभाषा है? कितने राज्य में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 9, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। 9 का नाम एक बार देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। अगला है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो नाम की बात करते हैं दक्षिणी, यानी दक्षिण गंगोत्री जो है राइट हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री। अगला कि चकमा निम्न में से किस देश की शरणार्थी है? तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी होगा, बांग्लादेश। अगला कि फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलेमन यांग होगा। क्या होगा आंसर? फिलेमन यांग। ऑप्शन नंबर जो है 81 का डी हो जाएगा, फिलेमन यांग। नेक्स्ट है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने दोस्तों जो है लॉन्च किया है? तो चीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, चीन। 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, चीन। क्षारीय विलयन का मान पीएच मान क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यह होता है 7 से अधिक होता है। और अम्ल की बात करते हैं 7 से कम जो होता है वो आपका अम्ल होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 7 से कम उसको अम्ल बोलते हैं और 7 से अधिक को जो है क्षार बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आर्थ्रोपाहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, आर्थ्रोपॉड। अगला कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या फिर नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा जो है की गई थी? तो वैज्ञानिक की बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस होगा। क्या होगा आंसर? कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर जो है 85 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? गलत हमारा कथन क्या है? गलती की बात करते हैं, देखिए मानव की रीढ़ जो है हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं, गलत आंसर हो जाएगा। 28 नहीं होता है, 26 होता है। बाकी अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, सही है। और मध्यकर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में मौजूद एम्पेडिक्स एक यानी अवशेषीय अंग है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी
प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो रहा है या फिर लोड हो जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 87 का बी हो जाएगा, वायरस जो है सही होगा। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में या फिर किस सेवा क्षेत्र में, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 88 का यह होगा। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता जो है कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, तो किसे कहते हैं बताइए। राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का पिता, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहते हैं, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा 90 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा SDR को, है ना, बी होगा SDR को। दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपका सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। द मेमोरियल इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंडेड बाई 1000 ऑफ पीपल। तो इसका आंसर क्या होगा 96 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही थॉट ऑफ हिम वाज वेज निबोलस एंड टॉकिंग मेनी फॉर्म। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 97 का। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। दिए गए वाक्य का पर्यायवाची ज्ञात करके बताना है कृष्ण का। तो कृष्ण का पर्यायवाची देखेंगे तो हो जाएगा आपका गिरिधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गिरिधर। आगे आपका है बिहार बजट 2025-26 की घोषणा अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा बेगूसराय में, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रंगपो हो जाएगा। क्या होगा आंसर रंगपो। 100 प्रश्न आपका देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग कितना कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। आंसर की वगैरह देख सकते हैं, डिस्कशन वगैरह भी दिया गया भर भर के, तो आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो है सारा सेट बनाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।